संसार में फंस जाओगे तो लोक और परलोक दोनों चला जाएगा। जैसे एक मक्खी होती है, कटोरे में यदि शहद भरा हो, मक्खी आती है और शहद के किनारे बैठ करके और अपने शहद का रस भी ले लेती और सूखे पंख के साथ उड़ भी जाती। यदि वही मक्खी शहद के अंदर बैठ जाए तो उसके पंख शहद से भर जाएंगे और तड़प तड़प कर जान भी दे देंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, आपको दुनिया में रहना है, गृहस्थ आश्रम में रहना है, संसार में रहना है, संसार के नियमों का पालन करना है, लेकिन संसार में फंसना नहीं है। संसार में रहते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण, जो वादा तुमने मालिक से किया था उस वादे को पूरा करना। लेकिन ऐसा माया का संसार है, आप अपने वादे को ही भूल जाते हैं। सारी उम्र मोह माया के संसार में अपने श्वासों की पूंजी को व्यर्थ के रगड़े झगड़े में गवा देते। अरे प्रेमी भाई बहनों, जहाँ जाओगे फिर बाल बच्चे होंगे और जिस योनि में जाओगे वहां भी बाल बच्चे। कहाँ कहाँ तक तुम मोह माया में फैलोगे। इसलिए अब की बार तुमको मालिक ने ये सुनहरा मौका दिया, लेकिन आप इस मौके का लाभ नहीं उठा पाते। देखो अपने समय को, कीमती वक्त को आप बर्बाद करते चले जा रहे। और ये बुढ़ापे का समय आ गया, अब वृद्ध अवस्था आ गई, अब ना भजन हो सकता ना ध्यान हो सकता। अब जिसे अपनी सुध नहीं, वो भजन ध्यान क्या करेगा, वो परमात्मा को याद क्या करेगा। हरे मालिक की याद जवानी की अवस्था में, भजन तो जवानी में ही होता है। जिसने भी किया जवानी में किया, विशेष दया कृपा हो गई तो बुढ़ापे पर भी भजन हो जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जितना पहले से लग जाओगे उतना ही अच्छा रहता है। अब जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे की भाग दौड़ ज्यादा परिवार तक सीमित होती है। गांव में लोग रहते हैं, गांव के लोगों की भाग दौड़ ज्यादा से ज्यादा खेत खलिहान और गांव तक सीमित रहती है। जितना आप फैलाव करोगे उतना ही समेटने में आपको समय लगेगा। इसलिए अपने फैलाव के दायरे को थोड़ा कम कर दो। जितना फैलाव कम कर दोगे, भजन ध्यान सुमरन में आपको उतनी जल्दी सिमटाव होने लगेगा, आप स्वयं महसूस कर लोगे। तो प्रेमी भाई बहनों, अपने समय को आप व्यर्थ में बर्बाद मत करो। देखो मनुष्य ने अपना कीमती समय व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। वो समय भी आ गया, काल घटा जब आकर छाई और धरा मौत अधिक बरसाई। काया ढह गई उनकी भाई, मौत का समय आ जाता है, यमदूत आते हैं कि चलो भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, इस राजमहल से तुम बाहर निकलो। तुम अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए ही तुमको मनुष्य शरीर दिया गया था, लेकिन तुमने मनुष्य शरीर में बैठ करके अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं किया। तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया, चलो जल्दी से महल को खाली करो। एक आवाज लगाएंगे, आँख कान नाक मुंह सब बंद हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय पर जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे। अब मदद करे तो कौन करे, भजन ध्यान सुमरन तुमने किया नहीं, सतगुर किया नहीं। हरे प्रेमी भाई बहनों, तो मदद कौन करेगा। मदद करने के लिए शब्द को पकड़ना पड़ेगा। तुम शब्द को पकड़ लो। एक बार प्रेमी भाई बहनों शब्द को पकड़ लिया तो निश्चय ही तुम्हारी जीवात्मा अमर हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, लेकिन समय को बर्बाद करते चले जाते, अपने कीमती वक्त को आप बर्बाद करते चले जाते। देखो यमदूत आते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर जलाकर राख कर देते। प्रेमी भाई बहनों, कोई एक रात अपने घर में रखने को तैयार नहीं होता, वही शमशान भूमि पर जलाकर राख कर दिया जाए।
जिस जात और बिरादरी के लिए तुम भटकते रहते हो, जिस मान बढ़ाई के लिए तुम तड़पते रहते हो, वही जात बिरादरी, वही मान बढ़ाई, वही हुकूमत, वही शानो शौकत, वो शमशान भूमि पर जलकर खाक हो जाती है। कौन किसके काम आता, कोई किसी के काम नहीं आता। ये मोह माया, ये सब दिखावे की बातें हैं। कुछ दिन मोह माया रहेगा, हमेशा कोई किसी को याद नहीं करता। अरे आपके भी माँ बाप गए होंगे, बूढ़े बुजुर्ग दादा परदादा चले गए, अब कौन किसको याद करने के लिए बैठा। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई किसी को याद नहीं। बस जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से कपड़ा खरीद के लाओ और जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो कपड़े लत्ते घर में पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ। अब बताओ, इतनी नफरत, इतना डर और भय कि अब इनके घर में कोई कपड़े लत्ते भी नहीं चाहिए, इसलिए इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। और इसीलिए तो महात्मा कहते हैं, भाई कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, 13 दिन बाद 13वीं मना देंगे, लड्डू पूरी पकवान बना करके, फिर कोई याद नहीं करने वाला। अभी बूढ़े बुजुर्गों से